नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल बिहार एजुकेशन पाठशाला पर। साथियों, हमने आपको पिछली वीडियो में सिंधु सभ्यता के बारे में पढ़ाया था, जिसमें हमने बताया था कि सिंधु सभ्यता का नाम सिंधु सभ्यता क्यों पड़ा और साथ ही उसके दो शहरों के बारे में पढ़ाया था। जो पहला शहर था वह है हड़प्पा और दूसरा शहर था मोहनजोदड़ो। तो मैंने इसके बारे में पूरे डिटेल्स से आपको पढ़ा दिया है। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे कुछ शहरों के बारे में, लेकिन उससे पहले ध्यान दीजिएगा, हम आपसे कुछ क्वेश्चन पूछने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है, मानव के द्वारा सबसे पहले खोजी गई चीज कौन सी थी? और दूसरा सवाल ये है कि मनुष्य द्वारा सबसे पहले खोजी गई धातु कौन सी थी? तो देखते हैं किसको याद है, कमेंट में बताइएगा। इसका तीसरा शहर जो था वह है सूतका गेंडोर था। कौन था? सूतका गेंडोर। इसकी खोज जो है 1927 ईस्वी में की गई थी। अगर इसके खुदाईकर्ता की बात की जाए तो वह आर एन स्टाइन। कौन थे? वह आर एन स्टाइन। अगर नदी की बात की जाए तो यह है दास्क नदी के किनारे बसा हुआ शहर था। किस नदी के किनारे? दास्क नदी के किनारे बसा हुआ था। यह सबसे पश्चिमी शहर था। क्या था? सबसे पश्चिमी शहर। मतलब पश्चिम में सिंधु सभ्यता यहीं से शुरू होती थी और यहाँ से जो है बंदरगाह का साक्ष्य मिला है। किस चीज का साक्ष्य मिला है? बंदरगाह का। बंदरगाह आप लोग समझते हैं? बंदरगाह उसे कहते हैं जहां पर जो है जहाज जो होती है वह आकर रुकती है। जहाज या नाव जो होती है आकर वहां पर रुकती है और सामान का जो है उतारती है। मतलब सामान जो है वहां से उतरता है या लोड होता है। तो इससे हमें पता चलता है कि यहाँ जो था वह यहाँ से व्यापार भी होता था। बंदरगाह का साक्ष्य जो है सूतका गेंडोर से मिलता है। मैंने यहाँ पर लिख दिया है, जो बातें अभी बताए वो आप लोग देख लीजिएगा। अब आइए आगे हम लोग देखते हैं चनहुदड़ो। चौथा शहर था कौन? चनहुदड़ो। इसकी खुदाई जो थी वह 1931 ईस्वी में की गई थी। अगर इसकी बात की जाए खुदाई करने वाले व्यक्ति के बारे में तो वो थे गोपाल मजुमदार। कौन थे? गोपाल मजुमदार। यह सिंधु नदी के किनारे बसा शहर था। किस नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे। यह वर्तमान में पाकिस्तान में है। कहाँ पर? पाकिस्तान में। चनहुदड़ो एकमात्र ऐसा शहर था जो दुर्ग रहित था। मतलब दुर्ग रहित का मतलब होता है कि इसके चारों तरफ बाउंड्री नहीं थी। बाकी सब जो शहर थे वो है उसके चारों तरफ बाउंड्री था। जैसे आप लोग समझते हैं कि दुर्ग क्या होता है, तो पहले समय में राजा महाराजा जो थे वो है अपने किले को सुरक्षित रखने के लिए एक बाउंड्री बनवाते थे, जिसे दुर्ग कहा जाता है। ठीक उसी प्रकार जो सिंधु सभ्यता के जितने भी शहर थे उनमें जो है दुर्ग देखने को मिलता है। मतलब सिंधु सभ्यता के जितने भी शहर थे उनके आसपास जो था वह दुर्ग था। मतलब एक बाउंड्री था। लेकिन चनहुदड़ो ही एकमात्र ऐसा शहर था जिसके चारों तरफ जो था वह बाउंड्री नहीं था। मतलब कि यह दुर्ग रहित था। यहाँ से हम लोग देखेंगे कि यहाँ से क्या-क्या चीज मिली थी, तो है वक्राकार ईंटें। मतलब कि यहाँ की ईंटें जो थी वह सीधी नहीं थी। आजकल की ईंटें कैसी थी वह? आजकल की ईंटें जो है वह कैसी है? सीधी। लेकिन चनहुदड़ो में जो मिली ईंटें है वो वक्राकार थी, मतलब टेढ़ टाइप की थी। ऐसे कुछ इस तरीके से मिला था। सौंदर्य सामग्री, यहाँ से क्या मिला था? पहला सौंदर्य सामग्री, मतलब ब्यूटी का सामान जो था वह यहीं से मिला था, चनहुदड़ो से। अगला है मनका। मनका भी यहीं से मिला था। अगला है अलंकृत ईंट। मतलब कि अलंकृत ईंट का मतलब होता है कि रंगी हुई, मतलब रंगीन ईंट जो थी वह चनहुदड़ो से मिली थी। अगला देखते हैं सुई धागा। सुई धागा भी यहीं से मिला था। चनहुदड़ो से सुई धागा भी मिलता है। अगला देखते हैं बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ते का निशान जो है, मतलब कुत्ते के पंजे का निशान जो है वह चनहुदड़ो से मिलता है। आगे गुड़िया। गुड़िया जो थी वह यहीं से मिली थी। कहाँ से? चनहुदड़ो से। अगला शहर देखते हैं रोपण। इसकी खुदाई 1953 में की गई थी। कब की गई थी? 1953 में। अगर इसके खुदाई कर्ता के बात की जाए तो वो है यज्ञदत्त शर्मा। कौन थे? यज्ञदत्त शर्मा। अगर बात की जाए कि यह किस नदी के किनारे बसी हुई शहर थी, तो वह है सतलज नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? सतलज नदी के किनारे यह शहर बसा था। यह वर्तमान में पंजाब में है। कहाँ पर है? पंजाब में। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण चीजें मिली थी। मानव के साथ साथ कुत्ता, मतलब कि यहाँ पर दो कंकाल मिले थे। जब जांच किया गया था तो वह क्या पाया गया था? उसमें मानव का कंकाल और एक कुत्ते का कंकाल। इससे पता यह चलता है कि मानव के साथ साथ कुत्ते को भी दफना दिया जाता था। कहाँ पर?
तो है रोपण में। ऐसा ही साक्ष्य एक जो है नवपाषाण काल में मिला था। कहाँ पर? नवपाषाण काल में। यानी कि बुर्जहोम एक जगह था, वहां पर भी ऐसा ही एक निशान देखने को मिला था। रोपण को याद रखने का एक तरीका है। रो से क्या होता है? रोना। अब पढ़ से क्या होगा? पढ़ेगा, मतलब कि रोना धोना पड़ेगा। तो रोना से याद रखिएगा, मान लीजिए कि जब कुत्ते का मालिक मर गया तो कुत्ता क्या करने लगेगा? रोने लगेगा। तो वहां के लोग क्या करेंगे? कुत्तों को मार के गाड़ देंगे, कहेंगे कि जो मालिक तुम्हारा गया तू भी जा। तो रोने धोने का काम वाला चीज कहाँ मिली है? तो है रोपण में। यहाँ पर मानव के साथ साथ कुत्ते दफनाने का भी साक्ष्य मिला था। आइए अब हम लोग अगला शहर देखते हैं, बनवाली। इसके नाम से ही दोस्तों याद रखिएगा कि यह जो शहर था वह पूरी तरीके से बना नहीं था। बनवाली यानी कि बनावली भी इसको बोला जाता है। यहाँ की सड़कें जो थी वह टेढ़ी मेढ़ी थी। कैसी थी? वह सड़कें जो थी वह टेढ़ी मेढ़ी। यहाँ की नालियां खुली हुई मिली थी। कैसी? खुली हुई। बाकी जगह की नालियां जो थी वह एकदम सुदृढ़ तरीके से मिली थी, मतलब कि एकदम नालियां ढकी हुई मिली थी। और यहाँ जल निकासी का कोई साधन नहीं था, इसलिए यहाँ पर सोख्ता देखने को भी मिला था, मतलब कि सोख्ता का भी साक्ष्य जो है यहीं से मिला था। इसका अगला शहर है कुणाल। कौन शहर है? कुणाल, जो फतेहाबाद में स्थित है। फतेहाबाद कहाँ है? तो है हरियाणा में है। कहाँ? हरियाणा में। यहाँ से चांदी के 2 मुकुट मिला है। क्या मिला है? तो है चांदी का 2 मुकुट। राजा वजा जो पहनते थे मुकुट, उसको ही मुकुट। अगला शहर देखते हैं हम लोग, कालीबंगा। तो कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़िया। क्या होता है? काले रंग की चूड़िया। यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण साक्ष्य मिला है, तो आइए देखते हैं। तो पहला मिला था अलंकृत ईंट। क्या था? अलंकृत ईंट। अलंकृत ईंट मतलब कि रंगीन ईंट जो है कालीबंगा से। अलंकृत ईंट भी जो था वह चनहुदड़ो से भी मिला था। कहाँ से मिला था? वह चनहुदड़ो से भी मिला था। तो है 2 जगह से अलंकृत ईंट मिला था, चनहुदड़ो और कालीबंगा। अगला चूड़ी। चूड़ी जो थी वह यहाँ से मिला था, मतलब चूड़ी का साक्ष्य भी यहाँ से मिला था। अगला जोता हुआ खेत भी। क्या मिला था? जोता हुआ खेत भी यहाँ से देखने को मिला था। यहाँ के लोग जो थे वो है एक साथ 2 फसल उगाते थे। कैसा? 2 फसल एक साथ उगाते थे। जैसे मान लीजिए एक खेत है, उसमें ही लोग क्या करते थे, वो है चना और सरसों के फसल जो है बो देते थे। तो यह इसका साक्ष्य जो है कहाँ मिलता है? तो है कालीबंगा में। मतलब 2 फसल एक साथ बोने का साक्ष्य जो है कालीबंगा में देखने को मिलता है। यहाँ से हल मिला था, मतलब यहाँ कृषि संबंधित जो है साक्ष्य यहाँ पर मिला था। तो है हल मिला था, जोता हुआ खेत मिला था और एक साथ 2 फसल। अगला है हवन कुंड। हवन कुंड जो था वह यहाँ पर देखने को मिला था। अब जब हवन कुंड मिला है तो है हवन सामग्री भी मिली होगी, तो हवन सामग्री भी यहीं से मिली थी। अगर बात की जाए कि यह शहर किस नदी के किनारे बसा है, तो है घग्गर नदी के किनारे। कहाँ? घग्गर नदी के किनारे यह शहर बसा है। साथियों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, खोज जो थे वह अलग व्यक्ति ने किया था, जिसका नाम था अलमानंद घोष। और जो खुदाई करने वाले व्यक्ति थे वह बीके थापड़ और बीबी लाल, मतलब 2 व्यक्ति थे। वह खोज करने वाले अलग थे और खुदाई करने वाले अलग अलग व्यक्ति थे। अगला शहर देखते हैं हम लोग, धौलावीरा। यह शहर जो है वह गुजरात में था। कहाँ पर? तो है गुजरात में। यह सबसे बड़ा स्थल था, मतलब कि यह पाकिस्तान से लेकर भारत में गुजरात तक फैला हुआ था। अगर बात की जाए खुदाई करने वाले व्यक्ति के बारे में, तो है पहले किए थे कौन? जेपी जोशी ने। कौन किया था? तो है पहली खुदाई जो थी वह जेपी जोशी ने किया था 1967 में। अगर दूसरी खुदाई की बात की जाए, मतलब फिर पुनः इसकी खुदाई की गई थी, तो वो व्यक्ति का नाम था रविंद्र सिंह बिष्ट। कौन थे? रविंद्र सिंह बिष्ट, जो 1990 से 1991 में किया था। पहली खुदाई जेपी सिंह जोशी 1967, दूसरी खुदाई रविंद्र सिंह बिष्ट 1990 से 1991। यह शहर जो था वह सबसे बड़ा स्थल था, मतलब सबसे ज्यादा एरिया में जो फैला हुआ शहर जो था वह धौलावीरा था। अगर बात की जाए कि भारत में सबसे बड़ा स्थल कौन था, तो है राखीगढ़। कौन था? राखीगढ़। भारत में बात की जाए तो है सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़, जो कि हरियाणा में है। अगला शहर है सुरकोटदा, जो गुजरात में था। कहाँ पर? गुजरात में। अगर इसकी खुदाई की बात की जाए
तो वो व्यक्ति थे जगपति जोशी। कौन थे? जगपति जोशी थे। यहाँ से कुछ साक्ष्य मिला है, तो वह है कलश सावधान का साक्ष्य मिला है। कलश सावधान का मतलब होता है कि कलश में लाश की दफनाने की परंपरा थी। मतलब कलश सावधान जो था वह है कहाँ पर मिला था? सुरकोटदा में। मतलब लाश को कलश में भरकर दफना दिया जाता था। घोड़े की हड्डी का साक्ष्य, घोड़े की हड्डी का साक्ष्य जो है वह है कहाँ से? सुरकोटदा से मिला है। छोटा बंदरगाह, यह मतलब जो था वह बंदरगाह था, मतलब छोटा मोटा बंदरगाह था। इसका भी साक्ष्य मिला है कहाँ से? सुरकोटदा से। अगला शहर है वो है लोथल। कौन सा शहर है अगला? लोथल है। यह कहाँ है? गुजरात में है। लोथल जो है गुजरात में है। अगर बात की जाए कि यह किस नदी के किनारे बसा था, तो है भोगवा नदी के किनारे बसा था। किस नदी के किनारे? भोगवा नदी के किनारे। खुदाई करने वाले व्यक्ति जो थे वो है रंगनाथ राव थे। यह शहर जो था वह सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा बंदरगाह था। क्या था? सबसे बड़ा बंदरगाह जो था वह सिंधु सभ्यता का वह लोथल था। दोस्तों, बंदरगाह का साक्ष्य तो सूतका गेंडोर तथा सुरकोटदा में भी मिला है, लेकिन वो जो बंदरगाह थे वो है छोटे छोटे थे। और सबसे बड़ा बंदरगाह जो था वह लोथल था। कौन था? सबसे बड़ा बंदरगाह जो था वह लोथल। यह शहर जो था वह औद्योगिक शहर था। मतलब क्या होता था? वस्तु का विनिर्माण यहाँ से होता था। यहाँ से गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिलता है, मतलब डॉक यार्ड। क्या का साक्ष्य मिलता है? डॉक यार्ड का। मतलब कि जहां पर जहाजों को मरम्मत या बनाने के लिए लगाया जाता है उसे ही गोदीवाड़ा या डॉक यार्ड कहते हैं। यहाँ से फारस की मुहर मिली थी। मतलब क्या मिली थी? फारस की मुहर। आज के समय में बात की जाए तो है उस देश का नाम है, फारस देश का नाम है ईरान। आज के समय में वहां पर मुहर मिली थी। मुहर मतलब सील, जो ठप्पा मार दिया जाता था कि यह सामान मेरा है। तो है फारस की मुहर जो है लोथल से मिली थी। फारस की मुहर जो है हमें यह बताती है कि उस समय भी जो है बाहर देशों के साथ जो है व्यापार होता था। अगला जो देखते हैं वह है मापतौल। मापतौल का साक्ष्य भी यहाँ से मिला है। मतलब मापतौल का सामान जो था वह कहाँ से मिला है? लोथल से। अब दोस्तों, मापतौल का जब सामान मिला है तो है सामान मापने के लिए वह बांट का भी तो होना जरूरी है। तो यहाँ से बांट का भी साक्ष्य मिला है। किस चीज का? बांट का। यहाँ का बांट जो था वह है 16 केजी का था। मतलब कि कम से कम जो है 16 केजी था। मतलब आपको कोई भी सामान लेना है तो है 16 केजी लेना ही पड़ेगा कम से कम। और यह जो था अगला बाट जो था वह है 32 केजी का था। और अगला जो बाट आएगा वह है 48 केजी का। मतलब कि यहाँ का बाट जो मिला है वह है 16 के सीक्वल में था। मतलब 16, 16 दूनी 32 का, फिर 48 का। 16 से कम जो था वह यहाँ का बाट नहीं था। मतलब कि कम से कम 16 केजी। कोई भी सामान लेना है तो कम से कम आपको 16 केजी ही लेना पड़ेगा। आगे देखते हैं। यहाँ के घर के जो दरवाजे थे वो है सड़क की तरफ खुलते थे। बाकी जो शहर थे उसके दरवाजे जो थे वह सड़क के दूसरी साइड खुलते थे। और यहाँ का जो दरवाजा था वह सड़क की तरफ खुलता था। मान लीजिए यह सड़क है और यहाँ पर कुछ घर है, यहाँ पर भी कुछ घर है। तो जो घर का जो दरवाजा था वो है सड़क की तरफ खुलता था। कहाँ पर खुलता था? वह सड़क पर। लेकिन जो दूसरे शहर थे, मतलब सिंधु सभ्यता के जितने भी शहर थे उसके घर का दरवाजा जो था वह सड़क के इस साइड खुलता था। किस साइड? दूसरी तरफ। और लोथल का जो था वह सड़क की तरफ खुलता था। घर का दरवाजा जो था वह सड़क की तरफ खुलता था। आखिर क्यों? तो हमने आपको बताया लोथल जो था वह एक औद्योगिक शहर था। मतलब कि सामान को आसानी से उतर सके और चढ़ाया जा सके, इसलिए जो था वह लोथल का घर का दरवाजा जो था वह सड़क की तरफ खुलता था। आगे देखते हैं युगल समाधान। मतलब यहाँ पर दो लाशों के एक साथ दफनाने का साक्ष्य भी मिला है। युगल समाधान का मतलब होता है जोड़े में लाश को दफनाना, जो सती प्रथा का भी एहसास हमें दिलाता है। मतलब कि उस समय सती प्रथा की व्यवस्था जो थी। सती प्रथा वो होता है जब किसी पत्नी का पति जो है मर जाता है तो उसके साथ उस पत्नी को भी दफना दिया जाता था। अगला शहर देखते हैं रंगपुर। यह भी शहर जो था वह गुजरात में था। कहाँ पर था? वह गुजरात में।
यहाँ पर जो है मेन साक्ष्य जो है वह केवल धान की भूसी मिली है। क्या मिला है? धान की भूसी जो है मिली है। कहाँ से? रंगपुर, जो कहाँ है? गुजरात में। साथियों जितने भी जो थे वह है सिंधु सभ्यता के महत्वपूर्ण शहर, उनको मैंने डिटेल्स में बता दिया है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।